हाँ यार 20,000 भेज दिया आपने तो। गूगल पे नंबर बता साइबर क्राइम में डालना, कल को दिक्कत हो तेरी अकाउंट पे पैसा हाँ नहीं तो था। क्या करना है? आप ना 12,000 माइनस करके 8,000। तो देखिए हमें 20,000 रुपये किसी ने डाले हैं और क्यों डाले हैं, कैसे डाले, वो आप लोगों को आगे व्लॉग में बताएंगे, बने रहिएगा। तो अभी हम आप लोगों से मिल रहे हैं और आप लोग पूछ रहे थे आपके पिताजी की हालत कैसी है। तो अभी मेरे पिताजी को ऑक्सीजन ही लगा है, बिना ऑक्सीजन के बस सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो अभी एडमिट ही है। और फ़िलहाल अभी मैं बता दूं कि अचानक हमारे खाते में 20,000 रुपये किसने डाले और कौन हुआ हम पे मेहरबान, जो कि हमें वो जानते भी नहीं थे और उन्होंने हमें 20,000 डाले। इसका रीज़न मैं आगे आप लोगों को बताती हूँ, सो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों को बता दूँ कि जैसे आपको पता है कितना ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना। अच्छा हुआ क्या था, हमें एक कॉल आती है। पहले तो हमारा व्हाट्सअप हैक हो गया है। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जो भी लोग हमसे व्हाट्सअप में जुड़े हुए थे है ना, तो हमारा व्हाट्सअप 2 आ गया था, मतलब एक व्हाट्सअप भी था, 2 भी था। हमें लगा ऐसा कि शायद हमारा व्हाट्सअप हैक हो गया है, हमें ये डर था, तो हमने वो अनइंस्टॉल कर दी। जितने भी नंबर थे, जैसे हमारी विदेश वाली माँ जी के थे और भी जितने भी नंबर थे, पूरा कॉन्टेक्ट लिस्ट खाली हो गया। व्हाट्सअप अनइंस्टॉल किया तो पूरा खाली हो गया। तो थोड़ा सा ये भी डर लगा कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। फिर हमने वो अनइंस्टॉल किया, तो हमने 48 घंटे बाद इंस्टॉल किया, तब जाके देखा तो किसी का भी कॉन्टेक्ट लिस्ट में नाम ही नहीं था। तो अगर आप माँ जी देख रहे हो तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप में हाई कर दीजिएगा। और भी लोगों के नंबर थे, हमारे डॉक्टर का नंबर था जय कृपलानी सर का, किडनी वाले, वो भी नंबर नहीं है क्योंकि सारे नंबर चले गए हैं। तो वो तो खैर मतलब मित्र से ले लिया है इन्होंने, और जो ज़रूरी थे उनका पूछताछ के कैसे भी करके हमने नंबर सेव कॉपी में लिख लिया है अभी, है ना। और मैं अपना नंबर ज़्यादा मतलब कि ये है ना कि अगर कोलैबोरेशन के लिए भी होता है तो मैं नहीं देती हूँ। मुझे पता है कि आजकल क्या चल रहा है, और आज के ज़माने में मैं गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे ये सब नहीं चलाती। ऐसा नहीं कि मुझे आता नहीं है, पर मैं नहीं चलाती हूँ, मैं इसलिए डरती हूँ। हालांकि मेरे अकाउंट में रहता भी नहीं है, पर ऐसा होता है ना कि 10 रुपये भी अगर चेंज नहीं है तो फ़ोनपे कर दो, मैं नहीं करती हूँ। अब हुआ क्या था, मुझे कॉल आता है, मतलब मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड के में फ़ोन आता है कि हेलो हाँ हम LIC से हैं। और आपको पता है मेरे हस्बैंड का LIC तो हो नहीं सकता है, क्योंकि वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं। किडनी ट्रांसप्लांट जो गंभीर बीमारियों से होता है उनका LIC होता ही नहीं है। वहाँ से फ़ोन आया, हम समझ तो गए कि ये फ्रॉड कॉल है। वहाँ से फ़ोन आया कि आपका LIC से ना 12,000 का वो कूपन निकला है, दीपावली के उपलक्ष्य में हम आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज के ज़माने में बेमतलब को कोई 10 रुपये नहीं देता है, हमें ऊपर से फ़ोन करके आते हैं कि हम आपको 12,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और हमारे देखो, मेरे अगर सैलरी आती है तो फिर हमारी दवाइयाँ हो जाती है। मेरे हस्बैंड के अकाउंट में तो 000 कुछ भी नहीं है। तो हम निष्फ़िक्र थे, बस हम ये जानना चाह रहे थे, हम अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं कि अगर उनके पास ऐसा आता तो आप क्या करें। अब उन्होंने बोला कि हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि आजकल 100 में से 80%, 85% लोगों का LIC होता ही है, पर मेरे हस्बैंड का नहीं हो सकता क्योंकि वो ट्रांसप्लांट पेशेंट है। ये हम बहुत अच्छे से समझ गए। तो उन्होंने बोला कि 12,000 रुपये। हमने कहा ठीक है कर दीजिए। पहले उन्होंने कहा कि हम आपको 10 रुपये कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है, 10 रुपये आ गया। सोचिए वो आया नहीं था, वो मैसेज वो लोग ऐसा करके रखते हैं कि सिर्फ आपको मैसेज आता है, आपको गूगल पे नहीं आता है। आपको पता है कि जब मेरे हस्बैंड का पैर का एक्सीडेंट हुआ था तो मैंने फ़ोनपे, पेटीएम की गूगल पे डाला हुआ था। सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता था कि इनका गूगल पे है ना। तो उन्होंने बोला कि हम आपको गूगल पे कर रहे हैं, गूगल पे में आपका 10 रुपये आएगा। वो आ गया, उसके अगले ही 2 सेकंड भी नहीं हुआ उन्होंने 10,000 रुपये डाल दिया। कोई आया नहीं था, कोई अकाउंट में नहीं आया था, कोई गूगल पे में नहीं आया था।
अगर हम वो कहते हैं गूगल पे में आप चेक करो, अगर हम गूगल पे में चेक करते ना, जितना भी हमारा डाटा था, जो भी डाटा था वो सारा उनके पास चला जाता, व्हाट्सअप का जो भी चीज़ें उनके पास चला जाता। हमने से ऊपर से देखा, हमने कहा हाँ हाँ हमने देख लिया, ऐसे करके नॉर्मली मैसेज आया था, जो SMS वाला मैसेज होता ना, मोबाइल मैसेज आया था, वो आया था। और किस नाम से आया था, ऊपर लिखा था राकेश शर्मा। मैं आपको इसलिए अवगत करा रही हूँ क्योंकि हम ऊपर नोटिफिकेशन पढ़ लेते, हम बोलते हाँ इन्होंने सच में हमको भेज दिया। अब उन्होंने हमें 10,000 रुपये ट्रांसफ़र करे, ठीक है, जो कि हुआ नहीं था कुछ भी। अभी तक हमने उसको ओपन करके नहीं देखा, सब नोटिफिकेशन में देखा था। हाँ हाँ चल रहे। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, बोले हम 2,000 रुपये आपको और कर रहे हैं, क्योंकि हमें 12,000 रुपये करना था। हमने कहा ठीक है। उन्होंने हमको 2,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये कर दिए, मतलब टोटल उन्होंने 10,000 और कर दिए। अब हमने तो मैसेज ऊपर नोटिफिकेशन में देख लिया कि इनका मैसेज आया हुआ है, बोले कि आप चेक करो आपको 2,000 आए होंगे। हमने कहा अभी तो नहीं आए। तो थोड़ी देर बाद उन्होंने बोला, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि सॉरी शिव थोड़ा सा परेशान करने लगा। एक्चुअली शिव ना, आप उसको भूख लगती है तो वो खुद से खाना मांगता है, तो अभी तो मैंने नाश्ता बनाया हुआ था। सुबह मेरी सिस्टर देती है पापा को, मतलब वो चीज़ें। मेरी मम्मी आपको पता है कि ट्रैक्टर के लिए जाती है, अगर वो ही नुकसान करके बैठ जाएगी तो कैसे चलेगा। मेरे पिताजी तो ऑलरेडी बेड पर ही है, तो शाम को मैं जाती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये कह रही थी, तो उन्होंने बोला कि अरे हमने धोखे से आपको 20,000 रुपये 8,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिए हैं, अब आप हमको रिटर्न करो। किस में करो, गूगल पे में, है ना, गूगल पे में आपको करो। आपको पता है कि कोई, देखो हमें पता है क्योंकि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमको पता है कि हमने 4 चीज़ें देखी हुई है। तो एक तो कोई हमें पैसा क्यों देगा जब हमारा LIC ही नहीं है। फिर उसके बाद कहते हैं हमें 8,000 रुपये ट्रांसफ़र करो। हमने कहा कि हम गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम चलाते ही नहीं है। कहते अरे हम आपका कंप्लेन कर देंगे, ये कर देंगे वो। हमने कहा ठीक है कर दीजिए, बिल्कुल। बोले ठीक है, अभी आपको देखो 24 घंटे में आपका क्या होता। मतलब एक धमकी हमें दी जा रही थी उस कॉल में कि 24 घंटे के आप अंदर, सलाखों के अंदर होंगे, क्योंकि आपने हमसे धोखे से पैसे ऐसे करवा लिए हैं। हमने वीडियो इसलिए बनाया हुआ था, है ना, हमें लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये फ्रॉड है। तो प्लीज़ आप ऐसे फ्रॉड लोगों से बच के रहे। मैं आप लोगों को यही कहते हैं, कोई आपको वापस से बोलता, हमारे यहाँ पे जबलपुर में एक हुआ था, किसी को वो ऑनलाइन, उन्होंने बोला कि एक हॉस्पिटल में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही हो रहा है, कैश नहीं हो रहा है, तो आप हमसे कैश ले लीजिए, ऑनलाइन जाके वहाँ जमा कर देंगे हम, है ना, आप हमारे ऑनलाइन कर दो। उन्होंने पहली बार में तो ठीक ठाक किया, दूसरी बार में उनका जो भी था, कोई सोनी परिवार था, उनका पूरा अकाउंट हैक कर लिया। तो 2-3 केस ऐसे हुए हैं। तो ये चीज़ है, इसीलिए मैं आपको सतर्क करना चाह रही थी। और ऊपर जो नॉर्मल मैसेज आया था ना, जो पैसों को ट्रांजैक्शन का आया हुआ था, क्रेडिट का आया हुआ था, तो वो ऊपर राकेश शर्मा लिखा हुआ था, उसका मैसेज आया था कि ये इनका ट्रांसफ़र हुआ, जो कि आया नहीं। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर आपको कोई मैसेज भी भेजे, कोई लिंक भी भेजे, SMS फ़ोन में, व्हाट्सएप में, किसी भी चीज़ में, तो प्लीज़ आप उसको लिंक को ओपन ही मत कीजिए। मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप मेरी प्यारी ऑडियंस है, और मेरे साथ जो होगा भगवान ना करे कि आपके साथ हो। कई लोग होते हैं ना जल्दबाजी में, क्योंकि LIC आजकल सबको उनका ध्यान नहीं रहता, हो सकता है वो लोग सोचते हैं कि हो सकता है उनका इंटरेस्ट जुड़ गया हो, इसलिए इंटरेस्ट उनका मिल रहा हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है ना। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। ब्लॉग ये था कि लोग मतलब कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं, कैसे, अब आपको मैं बता दूं कि कैसे वो सोचते हैं कि हम कैसे करें। और आजकल ये चल भी रहा है, मतलब 10 में से 5 लोग तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के जालों में फंस चुके हैं। और मैंने खुद ऑनलाइन गेमिंग का प्रमोशन किया था, फिर वो चीज़ें मुझे बाद में समझ में आई। हालांकि वो ऑनलाइन गेमिंग वाले बहुत अच्छा पैसा नहीं देते थे, काफ़ी लोगों ने किया भी है, पर मैंने उसकी 2-3 वीडियो ही की। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ पैसों के लिए अपनी ऑडियंस को धोखा नहीं देना, इसलिए फिर वो ऑनलाइन गेम वालों का मैंने जो है कि कोलैबोरेशन करना बंद कर दिया, है ना। क्योंकि लोग मुझसे प्यार करते हैं, कि वो अगर, कहने का मतलब, अगर वो मुझसे प्यार कर रहे हैं तो जो मैं कहूँगी कि ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो बिल्कुल मैं गलत उनको राय नहीं देना चाहती। इसलिए मैं गलत कोलैबोरेशन करती भी नहीं हूँ, और शायद इसलिए मैं पीछे हूँ, शायद इसलिए मेरे कोई मकान नहीं बना है ना,
कोई बात नहीं, भगवान 2 रोटी दे रहा है हमें, इतना ही बहुत है। चलिए इस ब्लॉग को करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट।